हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जी.के. शिवहरे। आज मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेम के 7वें यूनिट का चौथा लेक्चर लेकर के आया हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको कॉम्बिनेशन यानी संचय तथा परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय के बारे में बताऊंगा। और क्रमचय तथा संचय समझने के लिए हमें फैक्टोरियल की जानकारी होनी चाहिए। जैसे फैक्टोरियल है तो n एक पूर्णांक संख्या है और इसमें फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे होता है। इसके आगे अगर उल्टा i लिख दें आप तो इसको भी हम फैक्टोरियल n कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल का व्यक्त करने का तरीका है। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है? यदि n एक पूर्णांक पॉजिटिव संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे n फैक्टोरियल n बराबर लिख सकते हैं हम n माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 लास्ट में हम इधर आ जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आ जाएंगे। ये हमारा तरीका होता है फैक्टोरियल लिखने का। ठीक है। जैसे हम इधर देखते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि फैक्टोरियल 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 5 बराबर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना। ओके। तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू होती। तो फैक्टोरियल अगर 5 के बारे में आप कहना चाहें तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120। ये फैक्टोरियल 5 का मान है इतना। अर्थात हम कह सकते हैं 120 को हम शॉर्ट में फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। फैक्टोरियल 0 का मान सदैव कितना होता है 1 होता है। तो अब जैसी कुछ संख्याओं का मैं निकलवाता हूँ फैक्टोरियल, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें फैक्टोरियल का यूज कैसे होता है। जैसे देखो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में ही लिखा है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r, ये लिखा है जिसमें भी फैक्टोरियल यूज होता है। तो जैसे मैं आपको कुछ करवाता हूँ, जैसे ये है आपका फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। इसके बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 बराबर हम लिख सकते हैं बेटा इधर 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ऐसा लिख सकते हैं। बराबर लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ऐसा भी हम लिख सकते हैं और हल करते जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे नीचे भी कोई फैक्टोरियल की संख्या है तो हम एकदम से पूरा ऐसा नहीं लिखेंगे, ताकि जो है क्योंकि कुछ संख्या नीचे से कट जाएंगी तो हम क्यों फिजूल की मेहनत करें। तो हमने बताया इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं। देखो जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, जैसे मैं कह दूं कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो बताइए जरा, अपना क्वेश्चन है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हल करेंगे और क्या लिख देंगे इसको फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन इधर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7। देखो 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 9 8 72 72 धाम 720, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो जैसे मैं इसमें एक सूत्र में रख करके इसको हल करवाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन आखिर क्या है और परम्यूटेशन आखिर क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा दूंगा और ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है या आ सकते हैं। ठीक है ना। देखो जैसे अगर वो पूछ दे तुमको कि 5C3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपका बन गया। ऐसे क्वेश्चन आते भी है बेटा,
तो आप कैसे हल करोगे? देखो चूंकि एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल, इसको जो उल्टा करके आई दिखाई दे रहा है ना, तो ये फैक्टोरियल चिन्ह नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सूत्र ऐसा होगा, ये पूरा इस टाइप से फैक्टोरियल लग जाना चाहिए। ओके, अच्छा अब देखें जरा, तो ये कितनी वैल्यू होगी इसकी? तो बराबर, देखो n का मान कितना है, n का मान है हमारा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा बटे ये r का मान कितना है 3 है, तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा इनटू फैक्टोरियल ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 3, ठीक है ना। तो ये कितना आया, बराबर ही होगा 5 फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू ये होगा फैक्टोरियल 2 इक्वल टू, इस 5 को हम लिख सकते 5 गुणे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, ठीक है ना। बाकी उत्तर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20 बटे फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, तो ये कितना आ जाएगा बराबर 10 आंसर इसका आ जाएगा। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि कॉम्बिनेशन है क्या, ठीक है ना। फिर इसके बाद बताएंगे परम्यूटेशन है क्या, तो फिर दोनों में डिफरेंस बता देंगे और कुछ क्वेश्चंस आपकी करवाएंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे मैं आपके पास ये लिए हूं, मैंने मेरे पास ये 3 चौक का ग्रुप है, ये कैसा है, देखो ये थोड़ा सा रेड टाइप का है, ये अलग कलर्स का है और ये अलग कलर्स का है। अब ये 3 चाक है, अब 3 चौक में मैं कहूं कि मुझे 2-2 चौक के ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है ना। 2-2 चौक के कितने ग्रुप बन सकते हैं, जैसे मेरा ये है 3 संख्याएं, 3 अंक 1 2 3 में 1 2 3 में दो अंकों के कितने ग्रुप बनेंगे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अभी बताऊंगा परम्यूटेशन का क्या अंतर है। तो 2 अंकों के कितने ग्रुप बनेंगे, तो देखो जरा पहले खुद देख लो। पहला ग्रुप देखें, फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या किया कि 1 और 2 ले लिया, ठीक है ना। फिर दूसरे ग्रुप में देखें जरा क्या किया हमने, 1 के साथ में 3 ले लिया। फिर हमने क्या किया तीसरे में हमने क्या किया 2 के साथ में 3 ले लिया। फिर हमने चौथे में क्या किया बेटा, हमने क्या किया कि देखो 1 के साथ में 2 आ गया है, 1 के साथ में 3 भी आ गया है। अब देखो 2 के साथ में 1 आ गया है, यही कॉम्बिनेशन है। और परम्यूटेशन में ये अलग हो जाती। परम्यूटेशन अगर इसका होता तो ये 2 अलग कहलाता और 2 1 अलग कहलाता। इसकी अभी मैं चर्चा करूंगा। ये डिफरेंस है परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन में अंक दाईं ओर क्या है बाईं ओर क्या है ये अलग चीज बन जाती है, लेकिन क्रम आपका जो है कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वो अंक होना चाहिए, क्या बनता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो 1 के साथ 2 आ गया है आपका, 1 के साथ 3 भी आ गया। यो कहिए 2 के साथ 1 है और 1 के साथ 2 है, तो एक ही चीज है। लेकिन यही चीज परम्यूटेशन में अलग होती कि 1 के साथ 2 एक अलग मानता परम्यूटेशन, और 2 और 1 को अलग मानता, ठीक है ना। तो देखो इतने ग्रुप इसके बने, कितने बने 3 ग्रुप बने। देखो 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 भी आ गया। अब 2 के साथ 3 भी है और 3 के साथ 2 है, तो इतने ग्रुप बने। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किसमें कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो देखो कुल अंक बराबर होते हैं n, ठीक है ना। कुल अंक बराबर होते हैं n, ठीक। एक ग्रुप में एक समूह में उपयोग अंक कहलाती हैं r, ठीक है ना। तो अब ये ऐसा होता है तो इसका सूत्र क्या बन जाता है हमारा, तो सूत्र बनता है हमारा कॉम्बिनेशन का NCR।
NCR बराबर कितना होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये होता, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा जरा, इसके अकॉर्डिंग टोटल कितने ग्रुप बनेंगे 3 बनेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएं और 3 आ जाए तो निश्चित ही हमारा ये फार्मूला सही है। तो देखो जरा इसमें n का वैल्यू कितना है 3। अच्छा n क्या है, टोटल कितने अंक हैं। जैसे मैंने कहा 10 स्टूडेंट के एक ग्रुप में कितने ग्रुप बना सकते हैं कि 2-2 बच्चे प्रत्येक ग्रुप में हो, तो इस टाइप के इसमें सवाल लगेंगे। जैसे टोटल अंक कितने हैं 3, अब एक ग्रुप में 2 अंक आना चाहिए, ठीक है ना, तो कितने आएंगे, तो जो एक ग्रुप में आए हुए अंकों की संख्या होती है r और टोटल अंक होते हैं n। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट में कितने अक्षर है, टोटल 7 है। अब हमें ऐसे दो अक्षरों की ग्रुप बनाना, तो कितने, तो इस टाइप के अभी सवाल करवाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉम्बिनेशन का जो n होता है वो क्या है, उसमें टोटल अंक कितने हैं, ठीक है ना। जैसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो कि कोई स्टूडेंट बर्ड्स की स्पेलिंग है तो उसमें टोटल अक्षर कितने हैं, इलाहाबाद है तो उसमें कितने टोटल अक्षर, इस टाइप से अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो ये n हो गया। वार क्या है, एक ग्रुप में कितने ले रहे हैं हम, 2 ले रहे हैं कि 3 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो हल करेंगे तो कितना आएगा, n का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन r का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो ये हल करोगे बेटा तो ये कितना, फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, इधर देखेंगे ये फैक्टोरियल 2, तो 2 गुणे 1, इधर गुणे फैक्टोरियल 1 बचा ही है, तो ये c कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना आया 3। तो देखो अगर हम अपना जो एक अनुमान लगा करके ग्रुप बना रहे थे तो 3 ग्रुप आए हमारे, और अगर हमने सूत्र से लगाए तो 3 ग्रुप आए, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं अभी आपको, ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखें जरा। अंक 1 2 3 4 5 में से कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, कितने ग्रुप बना सकते हैं जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 3 अंक हो, ठीक है ना। तो देखो जरा n बराबर कितना दे रखा है इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तो 5 अंक दीजिए। r बराबर कितना, एक ग्रुप में 3 अंक हो तो r बराबर कितना है 3 है। मतलब वो क्या कहना चाहता है, जैसे 1 2 3 1 3 4 1 4 5, इस टाइप से यूज कर रहा है कि एक ग्रुप में हमारे 3 अंक आना चाहिए, तो कितने ग्रुप बन जाएंगे। अब ऐसे लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो देखिए जरा अब सूत्र का यूज करें हम कितने ग्रुप बनेंगे। देखो तो हमें क्या पूछ रहा है, अगर वो पूछ रहा है कि ये टोटल मेरे पास इतने अंक हैं, अब एक ग्रुप में मुझे 3 अंक रखना है तो मैं कितने ग्रुप बना सकता हूं, या फिर डिफरेंट टाइप की। तो देखो NCR बराबर लगाएंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखो n का मान कितना है 5 है, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो ये बराबर कितना आ गया 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3। ये अभी बताया था मैंने हल करने का तरीका, ये फैक्टोरियल 2 है, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये होगा 5 चौके 20 बटे फैक्टोरियल 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो ये 10। तो इस टाइप के हम 10 ग्रुप बना सकते हैं। अच्छा बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए जरा, अब यही बात अगर हम परम्यूटेशन में लें, परम्यूटेशन में क्या होगा, देखो इसमें अगर हमने परम्यूटेशन में देखे क्वेश्चन 3 अंक 1 2 3 में से
दो अंक लेकर कितनी संख्याएं बना सकते हैं। अब देखो मेन अंतर मैं बताऊंगा। देखो दो अंक लेना है तो परम्यूटेशन में इसमें क्या अंतर है। देखो दो अंक लिया तो परम्यूटेशन में देखो पहला केस ए केस क्या ले सकते हो तुम, 1 2, तो दो अंक लेकर के एक तो बन गया 12 एंड 2 1। अब कॉम्बिनेशन इन दोनों की एक ही चीज मानता है। वो तो कह रहा तुमने दो अंक ले लिए, वो क्या बन गया उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई में क्या है दहाई में क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है कॉम्बिनेशन को। लेकिन परम्यूटेशन इनको अलग अलग मानता है। कह रहा है कि अगर मैं एक को इधर लूंगा और दो को इधर लूंगा तो ये बनेगा 12, लेकिन अगर मैंने दो को पहले ले लिया एक को बाद में लिया तो बन जाएगा 21। तो इसमें परम्यूटेशन क्या बताता है इसको कि ये दो संख्या बनेगी दो अंक लेने पर। ओके, अब इसे कर देंगे। अब देखें जरा तो बी देखो, बी केस कह रहा 1 और 3, ठीक है ना, 1 और 3 ले लिया उसने और एंड ये 3 और 1 भी हो सकता है। सी केस देखे जरा, सी केस कह रहा है कि 2 और 3 ले लिया हमने एंड ऐसा भी कह रहा है 3 और 2 भी ले सकते हैं। तो देखो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन के थ्रू 1 2 3 ग्रुप आएंगे, लेकिन अगर परम्यूटेशन का मान निकालेंगे तो 1 2 3 तो ये परम्यूटेशन का मान आ जाएगा 6। अब देखें हल कैसे करता है। देखें परम्यूटेशन अभी कॉम्बिनेशन तो हम निकाल चुके थे, परम्यूटेशन में देखें n बराबर कितना है, अभी भी परम्यूटेशन में n बराबर क्या होता है टोटल अंक, तो टोटल अंक कितने इसके 3 है। r बराबर कितना है, एक बार में कितने अंक लेना है, तो एक बार में तो 2 अंक लेवा रहा है ना तो 2। अब देखो ये सूत्र लगाएं तो इसका वैल्यू बनेगा npr इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो बराबर देखो बेटा फैक्टोरियल n तो इधर 3 आ गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल कितना होगा ये 3 माइनस 2। तो ये इक्वल टू बेटा हल कीजिए इसको, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 और इधर कितना बचा 3 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 1, तो इसका वैल्यू होता है 1, फिर कट गया तो बराबर कितना आ गया 6। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन में जो हम अंक लेते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि कौन अंक पहले लिया कौन बाद में लिया, कहीं भी ले लो लेकिन उतने अंक ले लो तो जो ग्रुप बनता है कॉम्बिनेशन उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन परम्यूटेशन कहता है कि अगर इनके स्थान अदल बदल देंगे तो निश्चित ही नई संख्या बन जाएंगी, तो परम्यूटेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब देखो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कि परम्यूटेशन पूछ रहा है। तो जब वो कहते हैं दो अक्षर लेकर के क्या क्या लिखा जा सकता है, दो अक्षर लेकर के क्या क्या लिखा जा सकता है, तो हम समझ जाएंगे परम्यूटेशन की बात कर रहा है। वो अगर वो कहता है कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं तो आप देखिएगा जरा n बराबर कितना है, n बराबर है इधर 1 2 3 4 है इधर, ठीक है ना, और r बराबर कितना है 2 है, तो ग्रुप कितने बनेंगे इसकी। तो देखें जरा NCR बराबर कितना होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा n का वैल्यू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू 4 माइनस 2 तो इक्वल टू का फैक्टोरियल 4 का मान कितना ले लेंगे हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये होगा 4 12 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू 1 तो ये आ गया 6 बनेगी, ठीक है ना। अच्छा अब वो 6 कैसे बनेंगे देखें जरा, ऐसे अगर मैं थोड़ा सा फील कराऊं तो देखो CL 1 फिर CU 2 फिर CB 3 फिर LU ऐसे फिर बनेगा LV ऐसे फिर बनेगा UV ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब देखो कॉम्बिनेशन तो CL को CL और LC को एक ही चीज मानता है कॉम्बिनेशन, लेकिन परम्यूटेशन इसको दो अंक मान लेगा और दो मान लेगा तो देखो अलग आंसर आएगा। तो अगर हम जो है
और हकीकत ही बात है, अगर दो लेंगे तो एलसी का एक अलग उच्चारण निकलेगा और सीएल का एक अलग उच्चारण निकलेगा। तो परम्यूटेशन इन चीजों को दो मानता है और कॉम्बिनेशन एक ही चीज मानता है। तो अगर हम इसका परम्यूटेशन निकालेंगे तो आई तो आप समझ गए होंगे, एनपीआर आ जाएगा और एनपीआर का आप सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है ना। अब देखें जरा, इससे लगा लेंगे। अब परम्यूटेशन में और क्या चीजें हैं, यदि देखो इधर केस में देखें, यदि 3 अंक, यदि किसी संख्या में एक या एक से अधिक अंक, जैसे P, जैसे Q1, Q2, Q3 कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो, तो परम्यूटेशन इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल Q1 इंटू फैक्टोरियल Q2 इंटू फैक्टोरियल Q3। ये आंसर आ जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये कब के लिए है, ये कब लगेगा, जब हमारा अंक रिपीट हो रहा हो। कितनी बार रिपीट हो रहा है ये देखना, कितने अंक रिपीट हो रहे हो, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो देखें जरा, जैसे क्वेश्चन देखें, इलाहाबाद को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात इनसे हम कितने शहरों के नाम बना सकते हैं। ये पूछता है इतने अक्षरों की मदद से हम कितने नाम बना सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि n बराबर तो है हमारा 9। ठीक है ना। अब देखो कौन कौन अक्षर रिपीट होगा, एक तो ए होगा रिपीट, और कितनी बार होगा, 4 बार। तो हम लिख सकते हैं Q1 बराबर कितना है, 4। एक अक्षर ये रिपीट होगा, वो कितनी बार होगा, 4 बार रिपीट होगा। और क्या रिपीट होगा, एक एल भी रिपीट होगा। तो Q2 बराबर कितना हो गया हमारा, 2 बार रिपीट हुआ एल। ठीक है ना। और कोई अक्षर रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, अतः परम्यूटेशन इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल Q1 इंटू फैक्टोरियल Q2। इससे आपका उत्तर आ जाएगा। अभी हल कर लेते हैं हम। ठीक है ना। तो हल करें तो फैक्टोरियल n का मान कितना है, 9, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन Q1 का मान कितना है, फैक्टोरियल 4 इंटू Q2 का मान कितना है, फैक्टोरियल 2। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हम काट सकते हैं 3 बार, इसको काटते हैं हम, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 में 15। ये हम इस संख्या को हल कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम इलाहाबाद को इतने प्रकार से लिख सकते हैं, इन अक्षरों को बदल बदल करके इतने हम जो है नाम बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और बाकी आपको सॉल्व करना है। इसी टाइप का, इसी मेथड को आपको लगाते जाना है और आप यहां से क्रमचय संचय के क्वेश्चंस आसानी से निकाल लेंगे। कभी कभी वो ऐसे देता है, देखो बेटा ऐसे दे देता है कि 5P R बराबर, पता चला उसने दे दिया 100, तो
आर का मान क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, हल करिएगा। इसमें आप सूत्र लगा देंगे कितना, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर और बराबर 100। तो ये हल करेंगे आप और इधर से आर का मान निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं। तो देखिए जरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है शब्द स्टूडेंट को एक साथ लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि सब अक्षर जरूर हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 7। अब जितने भी शब्द बनाना है उनमें 7 अक्षर होंगे, लेकिन कौन आगे कौन पीछे है, इस टाइप का लिखने से कितने शब्द बन सकते हैं ये हमको ध्यान देना है। तो n बराबर कितना है 7। यदि 7 अक्षर लिखना और कोई कॉमन अक्षर ना होता, रिपीट ना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कॉमन कोई हो रहा है क्या, इसमें टी कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, टी कॉमन हो रहा है। तो कितना Q1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, कितने हैं, दो बार मिल रहा है हमें Q1। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा कितना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल Q1। और तो कोई कॉमन हो नहीं रहा है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है ना। अब इसको बेटा देखो, तुम लोग हल करके जानने लगे हो, इसको आप हल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आप मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें जगह भी बन जा रही थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शब्द अजीत मल के अक्षरों को एक साथ लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर देखो इसमें भी 7 है। अब देखो इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, रिपीटेड नहीं है। ये रिपीटेड नहीं है तो ये एक साथ हमें 7 अक्षर लेना है, तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कुल बनाए गए शब्द हमारी ये कितना, r बराबर कितना है, r बराबर हमें 7 अक्षर लेना, तो r बराबर कितना है 7। तो ये हो जाएगा कितना, npr बराबर कितना हो जाएगा बेटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये इक्वल टू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 7 बराबर फैक्टोरियल 7। ये फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1, तो फैक्टोरियल 7 बटे 1। अब फैक्टोरियल 7 का मान आप रख लेंगे ना, फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, बराबर ही आ जाएगा फिर से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसका जैसे मल्टीपल करेंगे तो इतने शब्द बनाए जा सकते हैं इनके क्रम बदल बदल करके। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा। और हम आपको ये भी बता दें, ये आपका कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आप बीएससी इससे कर रहे हो। आपका जो है फर्स्ट सेम में बायो मैथ दोनों के बच्चे रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन बड़े पोलर क्वेश्चन आते हैं, उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो है बीएससी मैथमेटिक्स से ही किया था, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री से किया था, वो एक अलग चीज है। तो हम उस रूप में भी इनको शो कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी को जो है परेशान नहीं करना है कि वो अचानक परेशान हो जाए कि यार इतना कठिन हम कैसे पढ़ेंगे। तो जिस लेवल के क्वेश्चन वो पूछता है सेमेस्टर में, उसी लेवल के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया, 10 छात्रों में 4 छात्रों का चयन करने की कुल कितनी विधियां हो सकती हैं। 10 छात्र हैं हमारे, सपोज दैट ये छात्र हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये छात्र बैठे हैं हमारे। इनमें से हमें एक ग्रुप में कुल 4 छात्र रखना है और इसके कितने मेथड हो सकते हैं। तो n बराबर तो तुम्हारा 10 है और r बराबर कितना है हमारा, r बराबर है 4। तो इसका उत्तर कैसे आ जाएगा हमारा, NCR बराबर लगा देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 4। तो अब इसको हल कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6।
तो क्या इसको हल कर पाओगे? हाँ बिल्कुल कर लोगे, ठीक है ना। ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 10 को हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। और बटे ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल, ये कितना बचा 6, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से तो 4 दूनी 8 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 3 तिरका 9, ये 3 बार कैंसिल हो गया। 7 तिया 21, 21 धाम 210, 210 तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है चौथा, यदि np4 बराबर 20 np2 तो n का मान क्या होगा। तो आप क्या इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे? यदि आप इस क्वेश्चन को लगाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, देखो कैसे लगा देंगे n का मान, इसको लगाओगे तो कैसे, np4 तो ये हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, ये होगा तुम्हारा 20n, तो फैक्टोरियल 20n अपॉन फैक्टोरियल 20n माइनस 2। अब इसको अगर तुम हल कर दो, थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये होगा तुम्हारा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अगर हल करते जाओ तो ये हो जाएगा लास्ट में फैक्टोरियल n माइनस 4, ये इतना आ जाएगा, और बटे ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 4, तो थोड़ा बड़ा है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर इसी टाइप से क्या हो जाएगा तुम्हारा 20n इंटू 20n माइनस 1 अपॉन 20n माइनस 2 फैक्टोरियल में इधर आ जाएगा फैक्टोरियल 20n माइनस 2। तो इस अंक से ये अंक कट जाएगा। अब बहुत सरल तरीका बच चुका है आपका, अब इसमें आपको केवल और केवल हल करना है। ये होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और इधर आ जाएगा आपका 20n इंटू 20n माइनस 1, और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। इस n से ये n कैंसिल हो गया। अब आपका ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण से अगर हल करोगे तो n बराबर एक तो आएगा माइनस का 2, और जब माइनस का 2 आएगा तो ये अमान्य होगा, क्योंकि n का वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अमान्य हो जाएगा, और एक n बराबर लगभग 7 के आसपास आएगा। तो आई होप आप इनको सॉल्व कर लेंगे, और इस टाइप के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका क्रमचय तथा संचय कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम प्रोबेबिलिटी का लेकर के आएंगे, और मैं फिर से आपको दोहरा दूं, मैं उसी लेवल का आपको इसमें ज्ञान देना चाहता हूं जिस लेवल की सेमेस्टर बात करता है। तो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे और प्रोबेबिलिटीज में बताएंगे। इसके बाद आपको फिर अवकलन और समाकलन की जानकारी देंगे। धीरे धीरे सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप आराम से देखिएगा और आराम से पढ़िएगा, कमेंट्स करना कतई ना भूलिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी कल्याण हो सके और हमारी मेहनत भी स्वार्थी लग सके। थैंक यू।